जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए पैसेज करने वाले हैं जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का पैसेज। और पैसेज में अगर आपको जो भी लगे आपको आंसर क्लियर कर लीजिएगा और मुझे लास्ट में कमेंट करिएगा कि ये इस पैसेज में कितना क्वेश्चन आप कर पाते या कितना क्वेश्चन आपने करा है। साथ साथ क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक ज़रूर करना। लाइक के लिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, लगभग आप लोगों पर डिपेंड रहता है। अगर क्लास पसंद नहीं होता है तो क्लास अभी आप बाहर जा सकते हैं। बाद बाकी लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर रुकिए यहाँ पर, क्योंकि हम और आप क्या है, एक परिवार है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए लाइक करना आप लोगों का बनता है, आप इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाया करेगा, ठीक है। तो पैसेज आपके सामने में ये रहा। पैसेज बहुत ही छोटा सा पैसेज है और लेकिन इसका जो आंसर है बहुत ही डिफरेंट है और आपके एग्जाम में इस तरह के पैसेज पूछे जाते हैं। पहले मैं पैसेज करवाने से पहले एक बार मैं क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज रेडियम वेरी कॉस्टली, रेडियम क्यों कॉस्टली है, ठीक है। ये पैसेज में पढ़ूंगा तब जानूंगा, ठीक है। आगे है द वर्ड फॉर्चून मीन्स, देखिए वर्ड यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर वर्ड कर लीजिए, ठीक है, वर्ड कर लीजिए। द वर्ड फॉर्चून हेयर मीन्स, फॉर्चून का यहाँ पर मतलब क्या है, पैसेज में दिया गया है फॉर्चून, फॉर्चून का क्या मतलब है पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। आगे है व्हाट इज मेन सब्जेक्ट ऑफ द डिस्कशन इन द पैसेज। अब पैसेज में जो डिस्कशन के लिए मेन थीम है, मेन वर्ड है, मेन पैसेज है क्या है, ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। आगे है द एंटोनिम ऑफ स्कार्स, स्कार्स का एंटोनिम क्या है, पैसेज में किस तरह से यूज किया गया है स्कार्स का, उसकी तरह से हम लोग आपका एंटोनिम पता करना है इसमें, ठीक है, यानी अपोजिट वर्ड। अगला है रेडियम इज कंसिडर्ड डेंजरस बिकॉज, रेडियम को कंसिडर किया गया है डेंजरस के लिए है, ये बहुत ज़्यादा, ये क्यों है, ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। अब आते हैं एक बार पैसेज पर आते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आंसर करने से पहले, एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए फिर आप वीडियो को ऑन करिए, ठीक है। मैं तो यहाँ क्लास करवा रहा हूँ, बस आप लोग बस वीडियो पॉज या फिर जैसे करना है कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए क्या है, रेडियम इज अ वाइट पाउडर दैट लुक्स लाइक टेबल साल्ट। रेडियम क्या है, एक वाइट पाउडर की तरह है, ठीक है, वाइट पाउडर की तरह है जो कि कैसे दिखने में होता है, नमक की तरह दिखता है, जो हम लोग नमक खाते हैं वैसा दिखता है। ए पॉन्ड ऑफ इट इज वर्थ 1000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड, यानी कि एक पौंड जो किसके बराबर है, 1000 पाउंड के गोल्ड के बराबर में है क्या, तो रेडियम। रेडियम इज वेरी कॉस्टली, देखो क्वेश्चन आपका यहाँ से आया था, रेडियम इज वेरी कॉस्टली बिकॉज इट इज सो स्कार्स, क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, स्कार्स है, यानी कि बहुत इसमें कमी है, मतलब इसमें बहुत ही कम मिलता है रेडियम, इसलिए क्या है बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली है। ए मेयर पिंच ऑफ इट इज़ वर्थ अ स्मॉल फॉर्चून, क्या है, इसकी एक छोटी सी मुट्ठी भी क्या है, एक बहुत बड़ा क्या वेल्थ है, ठीक है, एक धन है, ठीक है। देयर आर ओनली अ फ्यू स्पून्स इन ऑल द वर्ल्ड, यानी कि पूरे दुनिया में बहुत ही कम मात्रा में ये है, बहुत ही कम मात्रा में है। बट रेडियम इज अ सो पावरफुल, रेडियम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, दैट टू मच ऑफ इट वुड बी डेंजरस, इतने पावरफुल होने के कारण से क्या है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इफ़ अ पॉन्ड और 2 पॉन्ड कैन बी कुड बी गैदर्ड एट वन स्पॉट इट वुड किल पीपुल हु केम नियर, अगर मान लिया जाए 1 या 2 पॉन्ड एक जगह पर अगर जमा हो जाए, रखा जाए, तो वहाँ पर जो आने वाले व्यक्ति जो उसके नियर में आएगा क्या होगा, वो उसके लिए क्या होगा, ये उसको मार देगा, कौन, तो रेडियम। इसलिए क्या है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है, इसलिए क्या है वो डेंजरस इसलिए है, किस लिए है, क्योंकि उसके पास में जब आएगा तो मारा जाएगा, ठीक है। थ्रू रेडियम साइंटिस्ट होप टू लर्न हाउ टू चेंज वन एलिमेंट इनटू अनदर। अब क्या है, साइंटिस्ट ये आशा कर रहा है कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कैसे चेंज किया जाए, ठीक है। दिस इट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड प्रॉफिटेबल टू चेंज अदर मेटल्स इनटू गोल्ड, क्या है, इट वुड बी इंटरेस्टिंग, क्या होगा, इंटरेस्टिंग कब होगा, इंटरेस्टिंग होगा और प्रॉफिटेबल होगा क्या होगा, जब एक चीज़ को, कोई चीज़ को अगर गोल्ड में चेंज कर दिया जाए, गोल्ड में बदल दिया जाए। बट इट वुड बी वर्थ मोर टू मैन टू लर्न हाउ टू गेट ऑल द पावर फ्रॉम द एटम्स टू डू मैंस वर्क, यानी कि इट वुड बी वर्थ, हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगा, बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा इंसानों के लिए, ठीक है, कि ये सीख जाएँ कि कैसे, यानी कि जितने भी पावर हैं और पावर हैं एटम का, वो मैन के वर्क के लिए, यानी हम लोगों के लिए ये एक यूज़ किया जाए। ये था पैसेज में आपका, इसका आंसर देख लीजिएगा एक बार क्या है, वाइज रेडियम इज वेरी कॉस्टली। अब देखिए क्वेश्चन आपका आंसर कहाँ से आया था, देखिए रेडियम क्या है, कॉस्टली है, यहाँ से इसका आंसर कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पर इस पैसेज के इस पोर्शन के, कि रेडियम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है
क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये बहुत स्कार्स है, क्योंकि एक छोटी सी मुट्ठी भी क्या होता है, एक धन के बराबर में होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर आपका डेंजरस वाला होगा नहीं आपका, इट इज़ फाउंड इन ए स्मॉल क्वान्टिटी, ये क्या है, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में मिलता है, इसलिए क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जैसे डायमंड क्या होता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसलिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। उस तरह से रेडियम भी है, इसलिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर कॉस्टली है क्योंकि ये कम मात्रा में मिलता है। यहाँ पर स्कार्स, स्कार्स मतलब क्या है, कम है, कमी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका बेस्ट आंसर है, आगे पढ़ने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। आगे है द वर्ड फॉर्चून। फॉर्चून मतलब क्या यहाँ दिया गया है, एक धन के रूप में दिया गया है। देखिए वेल्थ है, फ्रीडम है, पावर है, इनहेरिटेंस है, यानी कि यहाँ पर वेल्थ हो जाएगा इसका सिनोनिम, इसका मीनिंग यहाँ हो जाएगा, ठीक है। वेल्थ की तरह यहाँ पर फॉर्चून का यूज़ किया गया है क्योंकि क्या है, बहुत ज़्यादा कमी है, एक मुट्ठी भर भी क्या है, हम लोगों के लिए क्या है, धन है एक चीज़, ठीक है। आगे है व्हाट इज मेन सब्जेक्ट ऑफ द डिस्कशन इन द पैसेज। पैसेज में डिस्कशन क्या है, इसका मेन क्या है, तो रेडियम के बारे में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है स्कार्स मतलब क्या होता है, कमी होता है, तो एबुंडेंट मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पर्याप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे है रेडियम इज कंसिडर्ड डेंजरस। डेंजरस क्यों है, इट वुड हेल्प अस टू टर्न अदर मेटल्स इनटू गोल्ड, ये दूसरे कोई मेटल को गोल्ड में बदलता है, इसलिए डेंजरस है, ये गलत आपका है। इट वुड किल मिलियंस ड्यू टू इट रेडियो एक्टिविटी, ये आपका आंसर यहाँ पर हो सकता है। इट इज सो स्कार्स, ये क्या है, बहुत ज़्यादा कमी है इसमें, इसलिए क्या डेंजरस है, ये होगा नहीं आपका। इट वुड बी टेल अस टू हाउ टू गेट पावर फ्रॉम रेडियम, ये हम लोग को बताता है कि हम लोग रेडियम से कैसे पावर ले सकते हैं, पावर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सबसे बेस्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। कभी कभी आपको लग जाएगा आंसर डी हो सकता है, लेकिन आंसर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है इसका बेस्ट आंसर है। आपने देखा है, पढ़ा है पैसेज में, देखिए रेडियो एक्टिविटी के बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, इट वुड किल मिलियंस ऑफ पीपुल, यहाँ पर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आप कर लीजिएगा, आंसर जो है बेस्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से मैंने अभी 5 क्वेश्चन कराया है, और भी आपका क्लास देखने के लिए जो आपका क्लास आर्मी क्लर्क के लिए 10 बजे आता है, ठीक है, और जीडी के लिए 12 बजे आता है, टेक्निकल के लिए शाम को आता है, ठीक है। मैं आपको टेक्निकल का टाइम ही मैंने बता दिया है, लेकिन अभी क्लास चल नहीं रहा है टेक्निकल का, वो भी क्लास चलेगा। जो आपके अभी भाई हैं, दोस्त हैं, अगर जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे 12 बजे जरूर बोलिएगा लाइव आने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल 1+ डिफेंस एकेडमी पर, ठीक है। और भी जो क्वेरी है, अगर बुक लेना है, क्लास ज्वाइन करना है, तो आपके पास ये नंबर है ही, आप इसमें मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाद बाकी ई बुक लेना है आपको कंप्यूटर का, जीके का, इंग्लिश का, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उससे ले सकते हैं, या फिर इस पर भी कॉल करके भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश है, जीके है, कंप्यूटर है, मॉडल पेपर है, और प्रीवियस पेपर है जो कि 2020 से पहले वाला है, ठीक है। और बाद में क्लास ज्वाइन कर लीजिए, और कहीं भी क्लास कर रहे हैं तो, क्योंकि मैं यहाँ से स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए क्लास करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल रहेगा ये। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद।